पॉलिटी यानी संविधान जीके से मोस्ट इंपोर्टेंट 25 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए फिर से लेके आए हैं। ये दोस्तों 5वां वीडियो लेक्चर है। जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीधे चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इसी समिति ने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया था। आपको बता दें प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में पेश किया गया था। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि? सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। आपको बता दें 26 जनवरी 1950 को अपनाए गए संविधान ने देश के शासन की नींव रखी और भारतीय गणराज्य के जन्म की शुरुआत की। आपको बता दें इस तिथि को इस उद्देश्य से चुना गया था कि उत्सव को पूर्ण स्वराज घोषणा की ऐतिहासिक प्रतिध्वनि के साथ जोड़ा गया। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा 395। दोस्तों भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। अलग अलग संशोधनों द्वारा 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई। अब कुल मिलाकर 12 हो गई हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, संघीय। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में संघीय का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। आपको बता दें प्रस्तावना के पीछे के आदर्शों को पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रस्तावना से। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुरक्षित करती है। दोस्तों आर्थिक न्याय का अर्थ है नागरिकों में अलग अलग आर्थिक स्थितियों की वजह से कोई भेदभाव ना हो। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक नागरिक के समान राजनीतिक अधिकार हो और उनकी प्रत्येक राजनीतिक संस्था में पहुंच हो एवं सरकार में उनका एक समान हिस्सा भी हो। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? बी ऑप्शन आपका राइट होगा 1949। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को 3 प्रावधान यानी चुनाव, नागरिकता और अस्थायी संसद, कौन कौन सा? चुनाव, नागरिकता और अस्थायी संसद लागू हुए और बाकी प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अथवा संसद के द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतया लागू रह सकती है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा 6 महीने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा,
अनुच्छेद 352। दोस्तों अनुच्छेद 352 में निहित है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, गुजरात। दोस्तों भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। भारत का उप प्रधानमंत्री भारत सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। तकनीकी रूप से यह एक संवैधानिक कार्यालय नहीं है, इसमें शायद ही कोई विशिष्ट शक्तियां होती हैं। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका गुजरात राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, राष्ट्रपति। दोस्तों संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति ही उन्हें हटा सकता है। अगला क्वेश्चन, ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम अथवा हिरासत में होने की शंका हो, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी रिट मांगी जाती है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। तो इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थित दर्ज करे और उसके कैद करने की वजह बताए। न्यायाधीश अगर उन कारणों से असंतुष्ट होते हैं तो बंदी को छोड़ने का हुक्म भी जारी कर सकते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य के विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 राज्य में विधानमंडल का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है यदि राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। आपको बता दें, संसद के दोनों सदन फिर इस आशय का अधिनियमन पारित करते हैं। इसके पश्चात राष्ट्रपति की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 4 महीने। दोस्तों सामान्य विधेयकों से संबंधित मामलों में राज्य विधानसभा की इच्छा प्रबल होती है और संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों में राज्य विधान परिषद विधेयक को अधिकतम 4 महीने, इसमें पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीने तक विलंबित कर सकती है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 4 महीने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत को समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, वित्त आयोग। तो वित्त आयोग भारत की समेकित निधि से राज्यों के बीच राजस्व के अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर राष्ट्रपति को सिफारिशें करता है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है निम्नलिखित में से किसमें निहित होते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, राष्ट्रपति को। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, राष्ट्रपति। दोस्तों
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति द्वारा, और यदि वह राज्य आयोग है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ये ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कानून और व्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, ग्राम सभा व्यवहार के आधार पर पंचायत राज का लोकतांत्रिक स्वरूप है। यहां जनता द्वारा चुने गए ग्राम पंचायत प्रतिनिधि जनता के समक्ष उपस्थित होकर उनके प्रश्नों के उत्तर से एवं उनकी जिज्ञासाओं को पूरा करने की चेष्टा करते हैं। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 42वें संशोधन द्वारा। दोस्तों, वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, संवैधानिक संशोधन द्वारा। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा लंबे समय से चली आ रही जनता की मांग को पूरा करने के लिए 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस संशोधन का परिणाम यह हुआ कि वर्ष 1989 में यानी 1989 में संपन्न हुए 10वें आम चुनाव में 18 से 21 वर्ष के आयु वर्ग के तकरीबन 35.7 मिलियन यानी लगभग 3.5 करोड़ मतदाताओं ने पहली बार मतदान में हिस्सा लिया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे नागरिक मामलों में संविधान द्वारा विधिक नियम बनाने के लिए अलग से किसको प्राधिकार दिया गया है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, केंद्र एवं राज्य दोनों को समवर्ती सूची द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कम से कम कितने कर्मचारी मिलकर एक श्रमिक संघ का गठन करके श्रमिक संघ अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण करा सकते हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कम से कम 100। अगला क्वेश्चन, और कल का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा था? भारतीय संविधान के तहत सरकार द्वारा कानूनों के निर्धारण के लिए दिशा निर्देश है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में। आपको बता दें दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के भाग में सम्मिलित किया गया है। संविधान के निर्माताओं ने सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के विशेष उद्देश्य से संविधान में इन्हें सम्मिलित किया है। ये सिद्धांत राज्यों यानी सरकारों को लोगों की सामूहिक भलाई के लिए नीति और कानून बनाने के निर्देश देती हैं। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों आप जानते हैं आज का प्रश्न क्या है आपके लिए? राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र? इस क्वेश्चन का जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक जो है दिया गया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगी होगी। वीडियो अच्छा लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।